नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इसमें मौजूद हूँ लखनऊ में और यहाँ पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आप देखेंगे कि कितने वरवधू कितने जोड़े यहाँ पर आए हैं जिनका आज यहाँ पर विवाह होना है। और पूरी तरीके से जो भी सहयोग राशि है, जितना भी सहयोग है मुख्यमंत्री और सरकारी योजना के तहत ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देखेंगे तो मैं दिखाऊँ तो कैमरा मारेंगे तो कितने सारे वरवधू कितने सारे जोड़े हैं और वो अपनी इंतजार कर रहे हैं कि अब उनकी आज यहाँ विवाह होगा। और सबसे ज़रूरी बात ये देखी जाती है कि कितना खर्चा इस पूरे शादी समारोह में लाखों का खर्चा होता है और वो सीधा इन लोगों का खर्चा बच रहा है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से इन लोगों को अनुदान भी दिया जा रहा है। जो लगभग खबर मिली है कि करीब 500 से 600 जोड़े जो हैं यहाँ पर आज मौजूद हैं जिनका विवाह हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे हिंदू रीति रिवाजों से विवाह हो रहा है और दूसरी तरफ वहाँ पे आपको बोर्ड दिखेगा कि जो भी मुस्लिम रीति रिवाज हैं उनकी तरह से जो है निकाह किया जा रहा है। यानी सर्वधर्म सम्मान यहाँ पे पूरी तरीके से योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। जो कहा जाता है विपक्षी द्वारा कि योगी हिंदू मुस्लिम करते हैं या फिर ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम में बांटती है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ हिंदू रीति रिवाजों से काम हो रहा है तो दूसरी तरफ मुस्लिम रीति रिवाजों से पूरी तरीके से यहाँ पर निकाह किया जा रहा है। कई सारे यहाँ पर जोड़े हैं, उनके चेहरों की आप खुशी देखिए। क्या नाम है भाई आप? मोहम्मद तालिब। मोहम्मद तालिब। क्या कहेंगे, इतना बड़ा आयोजन किया गया है, अभी निकाह पढ़ा जाएगा आपका, क्या कहेंगे इस पूरे आयोजन के लिए? इस आयोजन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों का धन्यवाद है, बहुत अच्छा लगा और आपका जो प्रोग्राम है आपका व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उपहार भी दिए जा रहे हैं, कई सारी और चीज़ें दी जा रही हैं, क्या कहेंगे सीएम योगी को लेकर? सीएम योगी जी को लेकर अच्छे ही कर रहे हैं, सबके लिए हिंदू हो या मुसलमान कोई भी हो सब अच्छे ही कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में फ़र्क करती है बीजेपी या फिर सीएम योगी? विपक्ष के लोग कहते हैं, क्या मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की सोच है। क्या नाम है आपका? मुस्कान। क्या कहेंगे, आज आपका इतना बड़ा आयोजन ये हो रहा है, निकाह हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? जी बहुत खुशी हो रही है अभी, और ये आयोजन भी बहुत अच्छा है और सारी व्यवस्था की गई है हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए। क्या कहेंगे सीएम योगी को लेकर? उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है और सारी जनता का भला सोचते हैं जी। बस। क्या नाम आपका? अनेसुन्निसा। क्या नाम? अनेसुन्निसा। अच्छा, आप लड़के वालों की तरफ से? लड़की लड़की है हमारे। लड़की की माँ है आप? जी। अच्छा, क्या कहेंगे कि कितना खर्चा, अगर आप खुद निकाह करते ये सब करते तो कितना आप लोगों का खर्चा लगता? अरे लमसम लग जाता, ज़्यादा काफ़ी लग जाता पैसा। मान रहे हैं कि सरकार ने, योगी ने कुछ सीएम योगी ने मदद की है? जी मदद की है हमारे। क्या कहेंगे सीएम योगी को लेकर? ठीक है, सब सही है। हाँ। तो इतना बड़ा आयोजन किया गया है निकाह के लिए, आपके बच्चों के निकाह हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन है, क्या कहेंगे उस आयोजन के लिए? अच्छा है। अच्छा है जी। अच्छा, कहते हैं कि विपक्ष के लोग कि हिंदू मुस्लिम में भेद करते हैं योगी, क्या मानते हैं? नहीं, हमको तो नहीं लगता है भेद करते हैं। आपको यहाँ कोई भेदभाव दिख रहा है? नहीं, कोई भेद नहीं दिख रहा है, अभी तो हमका कुछ नहीं भेद देखा। सामान्य इज्जत और उपहार सब मिल रहा है ना? जी। क्या नाम है सर आपका? मेहदी हसन नाम है। आज इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सरकार की तरफ से सीएम योगी इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, सामूहिक विवाह और निकाह भी हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि भाई सभी को इतना बड़ा काम हो रहा है और बहुत पुण्य का काम है, सवाब का काम है। और इसमें जो बेचारे जो गरीब हैं, परेशान हाल हैं, सबके दिन अच्छे हो जाएंगे, सबकी शादी हो जाए, सब बच्चे अपने घर के और बच्चियाँ अपने घर की हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैं देख रहा हूँ कई सारे मुस्लिम परिवार यहाँ पर आए हैं। अच्छा, अगर आप देखा जाए जो निकाह की राशि होती है या फिर कहा जाए खर्चा जो होता है, क्या उससे कुछ रिलैक्सेशन इन परिवारों को मिला है, सब मुस्लिम समुदाय के परिवारों को? अभी इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोगों को बस निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया है, बाकी इसके बारे में नहीं कुछ बता पाएंगे। यहाँ आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग कि सीएम योगी जो हैं हिंदू मुस्लिम में बड़ा भेदभाव करते हैं, आपने देखा ऐसा कुछ? तो वो तो आप सामने दिख रहा है सब कुछ कि भेदभाव है कि क्या है, वो तो सब सामने दिख रहा है। आप क्या मानते हैं? सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको आप देखिए निकाह हो रहा है और भी सब मंडप सजे, हमारी बहनें और सभी अगर मुस्लिम भाई, हमारे मुस्लिम भाई सभी लोग तो इस पर लगे हुए हैं, सभी को हो रहा है, अगर कुछ सब कुछ तो सामने दिख रहा है, कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आती। पुरानी सरकारों में आपने देखा कभी इतने बड़े स्तर पर काम हुआ हो या इतने सारे परिवार को एक साथ अनुदान मिला हो या निकाह हुआ हो,
हम इससे पहले एक बार इससे पहले हम लोगों का आना हुआ था, तो उसमें हम लोग आए थे प्रिंसिपल साहब के साथ, अपने आए थे मदरसे के, और दोबारा ये हमारा फिर आना हुआ है। तो इसमें उस बार तो निकाह का नहीं देखा था हमने, लेकिन इस बार का निकाह का भी हमने देखा। भव्य आयोजन हुआ इस बार, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नहीं, इससे पहले भी हुआ था, बड़ा प्रोग्राम हुआ था और योगी जी की सरकार में ही हुआ था, लेकिन फिर ये भी प्रोग्राम भी हो रहा है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम। क्या कहेंगे सीएम योगी के लिए? नहीं, बहुत अच्छी बात है, उनको मुबारकबाद देंगे, उनको बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है हम कि भाई उनको अल्लाह सेहत दे, वो अच्छे रहें। इससे और क्या कह सकते, सही काम कर रहे हैं योगी। जी जी बिल्कुल भाई, सब कुछ तो आप सब देख ही रहे हैं, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है। मुस्लिम समुदाय का भी पूरा प्यार उनको मिल रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं मिल रहा है भाई, सभी के हैं, वो खाली एक के थोड़े हैं, सभी के हैं। तो लगता है भेदभाव बहुत कर, जो लोग कहते हैं वो कहें अपना, उससे क्या आपको कर दिखा कभी भेदभाव किया? भाई हमें अगर आप दिखता तो फिर हम लोग ये कैसे हो पाता भाई, जो सामने दिख रहा है तो वो कैसे दिखता अगर भेदभाव होता तो भाई, जो हमारी बहनों को बुलाया है और हम लोग को बुलाया गया यहाँ पे, तो फिर क्यों बुलाया जाता? तो सब तो आप सर खुद भी देख रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं। तो मान रहे हैं, देखिए जब निकाह होता है कई सारे खर्चे होते हैं, तो मान रहे हैं जो सहयोग सीएम योगी ने किया है, तो कई परिवारों का जो बोझ है, जो फाइनेंशियली नहीं है समर्थ, अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। जो हमारे बेचारे जो गरीब हैं, जो निकाह नहीं करा सकते हैं, बेचारी बच्चियां बैठी रहती हैं घरों में और इनका समय पे शादी नहीं हो पाती, निकाह नहीं हो पाता है, तो अब अगर इस तरीके की उनको सहायता मिलती है सरकार की तरफ से, तो उनके दिलों से भी दुआएं निकलती हैं, सभी के लिए दुआएं निकलती हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और किसी घर बच जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। थैंक यू सर। तो देखिए ये कितना भव्य आयोजन जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हो रहा है। कितने सारे जोड़े यहाँ पर हैं, वर वधू यहाँ पर हैं, परिवार यहाँ पर हैं, और परिवार की वो खुशी आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी उनको है कि जो लाखों का खर्चा उनका हो सकता था, जो असमर्थ हैं ये खर्चा करने में, उनकी कितनी बड़ी मदद यहाँ पर योगी सरकार करती हुई नज़र आ रही है। तमाम यहाँ आप घर परिवार के लोग देखेंगे। अब इससे पहले हमने आपको दिखाया थी कि कितना इनको सहायता सामग्री या फिर कहा जाए उपहार सामग्री इन लोगों के लिए है। 26 आइटम जिसमें ये उपहार सामग्री में इन लोगों को दिए गए हैं। सभी वर वधू आपको यहाँ दिखाई देंगे और सभी लोग कितने खुश यहाँ पर जो है आपको नजर आएंगे कि एक बड़ा आयोजन यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हुआ, जो योजना है उसके तहत हुआ। ये आप देखेंगे सामने पूरी प्रेजेंटेशन जो है इस सामान की लगी हुई है। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि पूरी जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं, जो कपड़ा जाता है, जो चीज़ें जाती हैं, मैं खुद भी कई सारी जो विवाह होते हैं उनका साक्षी रहा हूँ, और ये सभी वही वो लिस्ट हैं जो सब एक संपन्न जो विवाह होता है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। चाहे वो 5 साड़ियाँ हो जो कि रीति रिवाजों के तहत जाती हैं, चाहे वो चुनरी हो, पैंट का कपड़ा हो, शर्ट का कपड़ा हो, फेड़ा गमछा हो, चांदी की पायल हो, चांदी की बिछिया भी यहाँ पर दी गई है। डिनर सेट है वो भी प्योर स्टेनलेस स्टील का, और प्रेशर कुकर है, कढ़ाई है, ट्रॉली बैग है जो कि सफारी कंपनी का है। यानी सब क्वालिटी वाला सामान यहाँ पर जो है दिया गया है। पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई हुई है, चाहे वो वाटर कूलर हो, वो प्रेस छाप यहाँ पर दी हो, पंखा यहाँ पर दिया गया है। यानी जितना भी साजो सामान यहाँ पर चाहिए होता है। और यहाँ पे लिखा भी आप देखेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उपहार सामग्री, ये जो है इन सभी जोड़ों, इन सभी परिवारों को दी गई है। जो भी जोड़े वर वधू हैं जिनकी यहाँ शादी हो रही है उनके लिए ये सारे उपहार जो है सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। उस तरफ आप एक बार एक कैमरा मारेंगे तो आप देखेंगे तमाम यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। जो रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ 500 से ऊपर अधिक जो हैं जोड़े आज यहाँ पर आए हैं, उनका विवाह हो रहा है, उनके परिवार के लोग खुश हैं। अभी हमने कई लोगों से, परिवार के लोगों से बात करी, चाहे वो लड़के के माँ बाप हों, चाहे लड़की के पिता हों, उनकी माँ हों, वो कह रही हैं कि योगी सरकार ने इतना सहयोग जो उनको दिया है उसको देखकर वो लोग काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी उनकी गहराइयों से उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि इतना बड़ा उपकार सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उनके ऊपर किया गया है। यानी कहा जाए जो ज़रूरत गरीब परिवार को होती है, शादी एक बहुत बड़ा समारोह होता है, एक परिवार में खुशी की बात होती है, उस खुशी के लिए कुछ लोग फाइनेंशियल तौर पर संपन्न नहीं होते, लेकिन उनकी मदद यहाँ पर की गई है। भाई आप रज्जन, क्या नाम हुआ? रज्जन। क्या कहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर, आज जो इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, ये सामूहिक विवाह आयोजन है, क्या कहेंगे? अरे हमका सब सही है, ठीक है, सब बढ़िया है, खुश हैं आप लोग? हाँ सब खुश हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी को लेकर जो इतना बड़ा आयोजन किया गया है? अरे सब सही है। हाँ क्या नाम है? सालनी। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर आप लोग खुद शादी करते, विवाह करते तो कितना मानते हैं आप लोगों को खर्चा आता? ये 5 लाख तक हो जाता जी। सरकार सब कर रही है काम, सही से खर्चा बच रहा है? सही कर रही है जी। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी को लेकर, इतना बड़ा आयोजन किया है आप लोगों के विवाह के लिए? सर बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका?
सावित्री नाम है। क्या नाम है? सावित्री। क्या कहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर? आप सब लोगों के विवाह के लिए इतना बड़ा आयोजन योगी सरकार द्वारा किया गया है, बढ़िया है। खुश हैं आप लोग? हाँ खुश हैं। अच्छा, अगर आप लोग खुद से शादी करते, ये सब आयोजन करते, क्या मानते हैं कितना खर्चा आप लोगों का होता और कितनी मदद सरकार ने की है? अच्छी की है। क्या नाम है? मुकेश। मुकेश, क्या कहेंगे मुकेश आज के इस आयोजन के बारे में? अच्छा। अच्छा हो रहा है? अच्छा। योगी सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है? हाँ क्यों नहीं, अच्छा कर रही है। मिल रहा है, परिवारों को सहायता मिल रही है, सब सामान ये सब मिल रहा है, सब खुश हैं? जी। क्या नाम है आपका? रामरती। लड़के वालों की तरफ से और लड़की? लड़का वाले। लड़के। क्या कहोगी, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है यहाँ? हाँ ठीक है भैया, बढ़िया अच्छा लड़के काम। की शादी हो रही है आपको? हाँ लड़कों को, लड़कों की शादी। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा इतना लगा। बड़ा आयोजन देख रहे हो, सोचा था इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य शादी होगी? हाँ होगी भैया शादी, अच्छा है काम। अच्छा, ये बताओ, अगर खुद शादी आप करती, पूरा परिवार करता, खर्चा कितना आता आप लोगों का? अरे खर्चा भैया के ऊपर तो कहो 10 लाख का खर्चा हुए है, खर्चा के ऊपर बात है। तो कहा 10 लाख करो चाहे भैया, जेके गरीबी माफी कहो 1-2 लाख में काम हो जाए। तो वो मतलब वो पैसा गरीबों का बच रहा है कि नहीं? गरीबी वाला पैसा हम तो हाँ। शादी का खर्चा बच रहा है, यहाँ शादी हो रहा है तो सब अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ खर्चा बच रहा भैया। पैसा जब गरीबी रेखा क्या काम हो रहा तो पैसा तो बचबे करी। अच्छा काम है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी के बारे में? योगी मातरा मैनू भैया अच्छा काम करा रहे हैं, योगी जी अच्छा काम करा रहे हैं, गरीबन की सहायता हो रहा है। उनके इस काम से खुशी हो रही है? हाँ खुशी है भैया, बहुत अच्छा है काम। जब योगी महाराज जनता का खुश करे हैं तो उन्होंने खुश कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए अच्छा काम है भैया, गरीबों को इतना सहायता है, बहुत कुछ है, योगी जी काम कर रहे हैं। देखेंगे कितने लोगों की भीड़ है, ये वो सभी परिवार, ये सभी वर वधू, वो सब जोड़े हैं जो विवाह के लिए आए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, लगातार एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि जातिवाद इस सरकार में हो रहा है, अन्य तरह की चीज़ें भेदभाव हो रहा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे चाहे वो एससी समाज से हो, चाहे वो एसटी समाज से, ओबीसी समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, ठाकुर समाज से हो, सभी समाज के लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और ये सभी समाज के जो लोग हैं वो सीएम योगी के अंडर ये सारा काम यहाँ पर हो रहा है। आप देखेंगे निकाह वहाँ पर हो रहा है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का जो आप देखेंगे प्रतीक यहाँ पर आपको दिखेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन ऐसे कार्यक्रम, इन योजनाओं में आपको ये हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाई देगी। जो जातिवाद का आरोप लगातार सरकार पर लगाए दिख रहा है, वो जातिवाद का ये भ्रम ये लोग तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। योगी सरकार ये भ्रम तोड़ती हुई नजर आ रही है, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, हर वर्ग के हर लोग, हर परिवार यहाँ पर आया है जिनकी मदद योगी सरकार कर रही है और ये सारा विवाह जो है, विवाह कार्यक्रम पूरा यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मोहम्मद जावेद। आप लड़के वाले की तरफ से हैं, किसकी तरफ से? भाई हमारी खुद शादी होना है। अच्छा, आपकी खुद शादी हो रही है? अच्छा, निकाह हो रहा है आपका खुद का? जी। क्या कहेंगे ये निकाह जो पढ़ाया जा रहा है आज, कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को, कितना बड़ा आयोजन किया गया आप लोगों के लिए? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी ने कैसा काम किया है इस सब चीज़ों को लेकर? बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया है। क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी जो हैं, बीजेपी जो है मुस्लिम हिंदू में फर्क करती है, भेदभाव करती है, मानते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब अच्छा ही कर रही हैं। खुशी है अपने निकाह की, इतने बड़ा आयोजन हो रहा है, सीएम योगी द्वारा उपहार भी आप लोगों को दिया जाएगा, खुशी है उन सब चीज़ों की? बहुत खुशी है। निकाह होना, शादी होना एक बड़ा पल होता है। जी जी जी। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम किया है। आप भी निकाह के लिए आए हैं? जी मैं तो दुल्हन हूँ। क्या कहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर? बहुत अच्छा किया गया है, बहुत अच्छा है, मतलब जिनकी बजट भी नहीं हो पा रही उनका भी हुआ जा रहा है। अच्छा, आप खुद और आपके माँ बाप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। माने कि गरीबों के लिए योगी काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जिन गरीबों की भी शादी नहीं हो पा रही उनकी भी इसमें हो रही है। जी। जैसे कहा जाता है कि सीएम योगी और बीजेपी भेदभाव करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, क्या विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, आप क्या मानते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि हिंदुओं की शादी हो रही है, मुस्लिम कम्युनिटी का निकाह हो रहा है, तो देखा आपने कभी कहीं ऐसे संगम हुआ हो? जी नहीं देखा है। तो क्या पहले की सरकारों ने कभी ऐसा प्रयास किया कुछ? नहीं, ऐसा प्रयास नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी के बारे में? बहुत अच्छा करा रहे हैं, अच्छे हैं, तहे दिल से धन्यवाद उनको। जी।
तो आप देख रहे हैं कि ये सभी वैवाहिक जोड़े जो है बैठे हैं, सब अपने जोड़ों के साथ बैठे हैं, वर हैं, वधू हैं, जितने भी ये जोड़े हैं सब यहाँ मौजूद हैं, परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ा ये सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सभी ये लोग यहाँ पर आए हैं। पहले रजिस्ट्रेशन किया गया, फिर बातचीत की गई और फिर यहाँ पर ये सभी लोग यहाँ पर आए और कहा गया है कि जो लाखों का खर्चा शादियों में होता था वो कहीं ना कहीं बच रहा है और इनको कई सारी जो सामग्री है वो दी जा रही है, उपहार सामग्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा रही है। यानी एक तरह से कहा जाए तो इन सभी वधुओं का कन्यादान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सब उपहार सामग्री देकर कर रहे हैं और काफ़ी खुशी आप देखेंगे। सबसे बड़ा पल व्यक्ति की ज़िंदगी में एक बड़ा पल होता है कि उसका विवाह हो रहा है, इसकी शादी हो रही है, चाहे उसका निकाह हो रहा है, ये सबसे बड़ा मोमेंट उसकी ज़िंदगी का हो रहा है और उसी मोमेंट को कितना खास जो है सीएम योगी द्वारा और यहाँ के प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है। उपहार इन लोगों को दिया जा रहा है, एक तरीके से कन्यादान जो है खुद मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं, इन लोगों का साहस यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सब भाव विभोर हैं, सबके चेहरों पर ये खुशी नजर आएगी कि आज इनका इतना बड़े आयोजन पर जो है विवाह हो रहा है, इतनी बड़ी चाको चौबंद व्यवस्थाएं हैं, इतना बड़ा समागम ये है जहाँ इतनी बड़ी सजावट यहाँ पर है। इसी बीच इन सब लोगों का विवाह जो है हो रहा है, सभी हिंदू रीति रिवाजों के तहत यहाँ पर विवाह हो रहा है, चाहे कोई भी परिवार हो, कोई भी जात हो, समुदाय हो, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ही विवाह हो रहा है। कुछ जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये जो उनका मोमेंट है, ये एक बहुत बड़ा पल है, शादी होना, एक नए जीवन की ये शुरुआत होती है, उसको वो किस तरीके से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोली। क्या नाम? रोली। क्या कहेंगे आपका आप विवाह आज आप लोगों का हो रहा है, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी को लेकर इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया है? धन्यवाद। क्या मानते हैं कि सीएम योगी आप लोगों को इतना बड़ा उपहार सामग्री दे रहे हैं, यानी खुद कन्यादान एक तरीके से कर रहे हैं, क्या कहेंगे सीएम योगी को लेकर इतना बड़ा आयोजन? क्या आपने सोचा था होगा? क्या नाम है भाई आपका? सर वीरेंद्र। हाँ सर वीरेंद्र। अच्छा, क्या कहेंगे ये सब इतना बड़ा आयोजन आप लोगों के लिए हो रहा है, विवाह आज आपका है, क्या कहेंगे इसको लेकर? धन्यवाद कहेंगे मोदी जी को, धन्यवाद करेंगे सरकार को अपनी। अब देख रहे हैं कि सरकार सीएम योगी की तरफ से बड़ी उपहार सामग्री यहाँ पर दी जा रही है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, खुश हैं आप लोग? जी जरूर, बिल्कुल खुश हैं, धन्यवाद। सोचा था कि इतना बड़ा आयोजन होगा, आप लोगों का विवाह होगा वहाँ? हाँ नहीं सोचे थे, हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद। सरकार ने सब अच्छे दुरुस्त काम रखे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है? हाँ अच्छा हो रहा है। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? रेखा। क्या कहेंगे इतना बड़ा आयोजन ये हो रहा है? धन्यवाद। आप लड़के वालों की तरफ से कि लड़की? लड़की। हाँ। तो कुछ फायदा हो रहा है, बढ़िया लग रहा है ये आयोजन की नहीं? हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो सीएम योगी बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ बढ़िया कर रहे हैं। चलिए ठीक। क्या नाम हुआ आंटी जी आपका? पुष्पा देवी। पुष्पा जी, कहाँ से आई हैं आप लोग? हम आए मलिहाबाद से। क्या कहेंगे इस भव्य आयोजन को लेकर, सामूहिक विवाह यहाँ पर चल रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लड़के वालों की तरफ से कि लड़की? लड़की वालों की तरफ से जी। क्या कहेंगे सीएम योगी कितना सहयोग कर रहे हैं, ऐसे वर वधुओं की शादी हो रही है, ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सहायता कर रहे हैं। अगर आप लोग खुद शादी विवाह करने जाते हैं अलग से, तो क्या मानते हैं कितना खर्चा आप लोगों का होता? अरे बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा हो जाता है। खर्चे में क्या है, खर्चा करने लगो तो बहुत खर्चा है, ना करो तो कुछ भी नहीं है। वो सब खर्चा आप लोगों का बचा है, कुछ अच्छा काम हो रहा है? हाँ और क्या, अच्छा हो रहा है। क्या कहेंगे सीएम योगी को लेकर? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। आप लड़की की तरफ से लड़के वालों? लड़की की तरफ से। अच्छा, क्या कहेंगे ये आयोजन हो रहा है कि आपके घर की बेटी है, उनकी यहाँ शादी हो रही है, भव्य आयोजन है, क्या कहेंगे? अरे अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मान रहे हैं कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है? हाँ गरीबों के लिए बहुत सा अच्छा काम कर रहे हैं। देखा आपने कि पहले कभी ऐसा कुछ भव्य आयोजन हुआ हो, ये सब चीज़ें हुई हो पहले की सरकार में? नहीं, हम लोग अभी सरकार में देख रहे हैं, पहले तो नहीं देखा था भैया। क्या नाम आपका? सीमा। क्या कहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर आज? तो गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। माननीय सीएम योगी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ सीएम होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो आप लोगों को खर्चा पड़ता है इतना लाखों का, उससे कुछ फायदा निजात है? लोगों का खर्चा कम पड़ जाता है। क्या नाम आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी। आप लड़के वालों की तरफ से हैं लड़की वाले? वाले की तरफ लड़की जी। क्या कहेंगे आज इस भव्य आयोजन के बारे में? बढ़िया है।
बहुत अच्छा है। कैसा काम कर रहे हैं योगी? नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो पहले कभी आपने देखा इतना बड़ा आयोजन हुआ हो, इतने सारे वर वधु आए हो? नहीं नहीं, पहले इतना मानते हैं कि परिवार की इससे कितनी सहायता हुई? बहुत सहायता हो रही है। अब जो गरीब आदमी, कम से कम उनके लिए ये अच्छा काम हो रहा है। शादी बारात हो रही है। मान रहे हैं कि योगी सरकार गरीबों का साथ दे रही है? हाँ, बढ़िया काम कर रही है। काम कर रही है जी। तो आप देखेंगे पूरे हिंदू रीति रिवाज के तहत, जो भी रीति रिवाज होते हैं उनके तहत ये विवाह अब आरंभ हो चुका है। सभी रीति रिवाजों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। सभी जितने भी ये वर वधु हैं, जोड़े हैं, अब शुरू हो चुका है विवाह, प्रारंभ यहाँ पर हो चुका है और सभी लोगों का यहाँ पर विवाह हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है उसके तहत ये सभी जो है विवाह यहाँ पर किए जा रहे हैं, विवाह यहाँ पे संपन्न किए जा रहे हैं और शुरुआत इसकी हो चुकी है। अभी हवन कुंड जलेगा, फेरे होंगे। हालांकि शुरुआती पूजा पाठ होती है वो शुरू हो चुकी है। वहाँ स्टेज से आह्वान हो चुका है। उस आह्वान के बाद ये पूरी जो शादी की रस्में होती हैं वो ये निभाई जा रही हैं। कितने जोड़े आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, उनके परिवार आपको दिखाई देंगे, उनके परिवार के चेहरों पर खुशी दिखाई देगी। एक बड़ा लम्हा होता है शादी विवाह होना और ये बड़े लम्हे को किस तरीके से ये सभी लोग जो है मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कई सारे जोड़े हैं, वर हैं, वधु हैं, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। आप देखेंगे अब ये सब कुछ प्रारंभ हो चुका है। जो भी विधि होती है वो शुरू हो चुकी है। विवाह यहाँ पर शुरू हो चुका है। विधि विधान पूजा जो भी यहाँ पे सब चीजें रीति रिवाज होती हैं वो शुरू हो चुकी है। आप ये देखिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ये सभी जोड़ों का आज विवाह हो रहा है। कितनी बड़ी बात है इन लोगों के लिए, कितनी बड़ी बात है उन परिवारों के लिए जो लाखों रुपए खर्च करने में असमर्थ हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निःशुल्क उन सब लोगों का विवाह करा रहे हैं। साथ ही साथ उपहार सामग्री दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, अन्य सभी चीजें परिवार और जो ये जोड़े हैं उनको सामर्थ्य देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए ये सब वो चीजें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लखनऊ से कई सारे जोड़े, कई सारे वर वधुएं यहाँ पर आई हैं और ये पूरे रीति रिवाज से सब चीजें शुरू यहाँ पर हो चुकी हैं। और आप देखेंगे जो भी रीति रिवाज होते हैं, पूजा पाठ होती है, विधि जो शुरू करनी होती है वो सब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। विवाह यहाँ पर लोगों के हो रहे हैं। जोड़ों के चेहरों पर काफी ज्यादा खुशी है कि सरकार उनकी इतनी मदद कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी इतनी मदद करें, तो तरीके से कहा जाए मुख्यमंत्री की तरफ से उपहार सामग्री देके कन्यादान भी इन लोगों का किया जा रहा है। जितनी भी यहाँ पे वधु हैं उनका कन्यादान किया जा रहा है। सभी लोग खुश हैं, परिवार के लोग खुश हैं कि यहाँ उनको इतनी बड़ी सुविधाओं में, इतने भव्य आयोजन में उनके बच्चों की यहाँ शादी हो रही है। वर वधु खुश हैं कि इतने बड़े आयोजन में उनका विवाह, उनकी शादी यहाँ पर हो रही है। और आप लगातार ये प्रक्रिया देखें, जो प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। हलिमंडल मंडित गंड तलम तिलकी कत को मल चंद्र कलम करघाति विदारि प्रेरि दलम प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलम प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलम। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। पाणिहिन्नकराभ्यां नमः। सजीपुरंदराभ्यां नमः। वास्तुमंडलोक्तिदेवताभ्यो नमः। क्षेत्रदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। एतत्कर प्रधान देवताभ्यो नमः। सर्वभ्यदेवेभ्यो नमः। सर्वभ्य ब्रह्मभ्यो नमः। माधवीगुरुचैकमलभ्यो नमः। श्री सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। बोलो गणेश भगवान की। पुनः वाम हस्ते अक्षत पुष्पमादाय थोड़े चावल दीजिए। अक्षत बाएं हाथ में, दाहिने हाथ से कलश में दो दो दाने छोड़ना है। कोई नहीं, आचार्य छोड़ेंगे और कोई नहीं। सारे काम आचार्य करेंगे और कोई नहीं करेगा। आचार्य, क्योंकि कलश में अक्षत छोड़ेंगे। जितने भी कलश में देवता
आवाहित होते हैं उनका आह्वान करना है। ओम कलशमुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासिता मूले तस्य दो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षोतु सागरा सर्व सप्तदीपावसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अंगस्य सहिता सर्वे कलशप्तो समासिता अत्य गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करें तथा हाथ जोड़िए सभी आचार्य लोग हाथ जोड़िए। ओम मनोजो इससे देवासय मादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशपिताभ्यां नमः वरुणदेवताभ्यां नमः पंचमान् देवताभ्यां नमः तुम्बावायामि स्थापयामि पूजयामि यहाँ गच्छाति पूजा ग्रहण सम्मुखो वरदो भव। बोलो पंचपान देवताओं की जय। पुनः हस्तो अक्षत पुष्प मालाएं आचार्य लोग लेंगे। नवग्रहादि देवताओं का आवाहन करिए। हमारे पूजन में दैविक विधि विधान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देवताओं को साक्षी मान करके जो हमारे वर वधू आज जीवन की डोर में एक साथ पिरो रहे हैं और ये दाम्पत्य जीवन के मार्ग पर एक साथ चलने की शपथ ले रहे हैं, तो उनके भावी जीवन में कोई विघ्न बाधा ना आए, ऐसा हम देवताओं का आह्वान करके उनके अच्छे जीवन के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं। इसलिए विधि विधान से ही कार्यक्रम कराएंगे। तो पुनः हस्तो अक्षत सुमाराय कर संयोजन नवग्रहादि देवता आवाहनम ध्यानम कुर्यात्। नवग्रहादि देवों का ध्यान करिए और कहिए, हे नवग्रहादि देवताओं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप अपने आसन पर विराजमान होकर के हमारी पूजा को ग्रहण करें। हमारे परिवार की सभी विघ्न बाधाएं, अरिष्ट ग्रह, महादशाएं, अंतरदशाएं शांत करें। हमारे परिवार का, व्यापार का, धन का कल्याण करें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और समाज कल्याण विभाग लखनऊ की तरफ से यहाँ पर जो है सामूहिक विवाह का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। सभी देवी देवताओं को मानते हुए उनकी शरण में ये सब जो है जो विधि जो पूजा होती है वो सब शुरू हो चुकी है। जब आप देखेंगे कितने सारे यहाँ पर जोड़े हैं और सभी परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सारी जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ शुरू हो चुकी है। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए, जितने भी हिंदू रीति रिवाज होते हैं उन सबको मानते हुए, सब मान्यताओं को मानते हुए पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई से जोड़े आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस पूरे मैदान में, जहाँ ये सभी जोड़े आए हैं और उनका विवाह यहाँ पर अब कराया जा रहा है। विवाह यहाँ पर इनका संपन्न कराया जाएगा। जीवन की एक नई शुरुआत और दोनों को एक डोर में बांधने के लिए ये शादी की जाती है ताकि दोनों एक दाम्पत्य सुख पा सकें। एक नए जीवन की शुरुआत विवाह शादी को माना जाता है, उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है और सरकार द्वारा बड़े लाभ इन लोगों को मिल रहे हैं और सरकार द्वारा ये सारी विधि ये सब चीज़ें आप देखेंगे इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे खुश काफ़ी सारे लोग हैं। इन प्रयासों का कहीं ना कहीं सराहना लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम ये भीड़ आपको दिखाई देगी। ये सभी जोड़े यहाँ पर हैं, उनके परिवार यहाँ पर हैं, उनके सगे संबंधी रिश्तेदार यहाँ पर हैं जो इस बड़े आयोजन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हमारा प्रयास है कि इन सांस्कृतिक परंपराओं को इस सामूहिक विवाह के माध्यम से पुनर्जीवित करें, अपने संस्कृति को लोगों से परिचय भी कराएं और लोगों को प्रेरित करें आगे बढ़ाने के लिए। अब हमारे मुख्य पुरोहित जी से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी के अनुरोध से सामूहिक विवाह कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। वर वधू की जो भी रस्म रिवाज है उनके अनुसार वरमाला और फेरे की कार्रवाई प्रारंभ करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सब लोग यहाँ से सभी लोग ये जगह खाली करिए। वागर्धा संगर्धो जगतः पितृवंदे पार्वती परमेश्वर नारायणं नमस्कृत्यं नरोत्तमं चैव देवं व्यासते स्वाहा। हरि ओम महाशरम महागणाधिपते नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगणाधिपते नमः स्वाहा। सचिदावृंदाभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। माध्विचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम बुद्धि सिद्धिः श्री महागणाय स्वाहा। हरि ओम महायज्ञेन यज्ञमय्यन्तु देवस्थानधर्मणो सन्न्यासन्न्यादेनाकं महिमाना सजन्त दुर्वेशाद्यासन्तिदेवः। प्रतिष्ठ ओम भूर्भुवस्सुः देवताभ्यो नमः। तमावायामि स्थापयामि पूजा यागस्यापि पूजा ग्रहण सम्मुखो वरदो भव। नवग्रहादि देवताओं की
जय पुनः इसके पश्चात संकल्पम कुर्यात् ताम्बूलोपरि अक्षत पुष्पम द्रव्यम जलम च गृहीत्वा संकल्प उच्चरेत। पान सुपारी सभी को उसमें सभी वरों को देखिए सभी के हाथ में रखेंगे, वर के हाथ में रखेंगे पुष्प सुपारी कुछ द्रव्य दक्षिणा, क्योंकि बिना दक्षिणा के संकल्प नहीं होता यथाशक्ति। और इसके बाद पुरुष के हाथ में रखेंगे और जो उनकी पत्नी है वो अपना दाहिना हाथ पुरुष के हाथ के नीचे लगाएंगे। सभी को दे दीजिए। आचार्य लोग हमारे सभी जानकार हैं, विद्वान हैं, तो याद रखना सभी पुरुष वर्ग के हाथ में ये रखेंगे। इसके बाद उनकी जो पत्नी होने वाली है उसका हाथ दाहिना हाथ उस पुरुष के हाथ के नीचे लगाएंगे और आचार्य 3 बार जल छोड़ेंगे और वो लोग कहेंगे, जितने भी परवधू बैठे हैं कहेंगे ओम विष्णु हो विष्णु हो विष्णु हो शिव भगवतो महापुरुष विष्णु राग्या प्रतमान से प्रमुदे द्वितीय पाराधे श्वेत पारा कल्पे गर्भशंतरे ब्रह्मोपदेशे गंगाम नौर मध्ये बौद्धावतारे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलिपत्रम चरणे कुमारिका क्षेत्रे जम्मू द्वीपे व्रतखंडे भूलोके वाराणसी क्षेत्रे उत्तर प्रदेशे है लखनऊ नाम जनपदे है संघे है ऋतु मासा नाम मासोत मासे पास पौष मासे सुबह कृष्ण मध्य सुप्तु एकादश्याम चंद्रवासरा दानुताया काशी गोत्रोत्पन्ना अमुक अमुक गोत्रोत्पन्ना। सभी लोग अपने अपने गोत्र का नाम ले लें। यदि आपके गोत्र का नाम नहीं मालूम है तो काशी गोत्रोत्पन्ना सपरिवारो हम सपत्नीको हम सकल शास्त्र श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त सुफल प्राप्त्यर्थम उत्तमा आयुरारोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम स्थिर धन सुख संपत्ति प्राप्त आय लक्ष्मी चिरकार्पणर्थम शरणोच्चनार्थम सकल कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक सकल तापों शमनार्थम ग्रहकृत देवकृत शत्रुकृत सर्वविधि पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्ट धन धान ऐश्वर्य बल्यादि वृद्ध्यर्थम राज भय चौर भय सर्प भय सर्वतु भय अग्नि भय रोग भय नादि भय अविचार भय दुसंगजन्य भय आकस्मिक भय तथा नानागत भय निवारणार्थम नवग्रह पीड़ा शमनार्थम ग्रह कलह दुर्घटना पीड़ा रोग व्याधि विपत्ति शत्रु सर्वबाधा विनाशनार्थम शरीरम ग्रहम परिवार व्यापारम धनम वाहनम पशूनांच रक्षणार्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम मनोकामना पूर्णार्थम मम जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम गोचरे च हरीश स्थान स्थित ग्रह शुभ फल प्राप्त्यर्थम जीवन संचालित समस्त दुख बाधा विनाशनार्थम अद्य दिवसे है प्रातः काली बेलायाम यथा उपलब्ध सामग्री अनुसारेण सकल कार्य निर्विघ्नता परिपूर्णार्थ हेतु है श्री गणपत्यादीनां पूजनम पाणी ग्रहण संस्कार एवं भर पूजनम अहम करिष्ये। शुभम भवतु शुभानितम भवतः। ओम यज्ञागतो दूरमदैति देवंत दोषित तत्स तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आप यहाँ पर देखेंगे फेरे लेने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। फेरे यहाँ पर लिए जा रहे हैं अग्नि को साक्षी मानते हुए। फेरे ये सभी वर वधू ले रहे हैं। 400 वर वधू 400 यहाँ पर जोड़े हैं जो इस विवाह में आए हैं और ये सभी फेरे ले रहे हैं अग्नि को साक्षी मानते हुए। उन 7 वचनों को निभाने का वादा जो है यहाँ पर लिया जा रहा है। ये जो हवन कुंड आप देखेंगे ये अग्निदेव को साक्षी मानते हुए 7 फेरे ले जाते हैं। 7 वचन जो होते हैं जो दाम्पत्य के लिए वर वधुओं के लिए एक नए जीवन की शुरुआत इन 7 वचनों के साथ आपस में कैसे रहना है या कैसे ये पूरा विवाह चलेगा उन सब के आगे के जीवन के लिए सभी ये 7 वचन लिए जाते हैं और उसको लेकर ये आप हवन होता हुआ देखेंगे। ये 7 फेरे होते हुए आप देखेंगे जो पूरे सभी हिंदू रीति रिवाजों को देखते हुए सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए देव को साक्षी मानते हुए सभी विधियों के साथ ये यहाँ पर चल रहा है। आपको बता दूं जानकारी के लिए 400 वर वधू यहाँ पर हैं और उनका ये विवाह समारोह हो रहा है।
साथ ही साथ उस तरफ आप देखेंगे निकाह समारोह भी हो रहा है, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के भी लोग यहाँ पर आए हैं। आप देखेंगे भारी संख्या में यहाँ पर आपको वर वधू मिलेंगे जो अपनी शादी विवाह के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये पूरा ये आयोजन किया गया है। यहाँ पर समाज कल्याण विभाग जो है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसका कितना बड़ा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इन सभी 400 वर वधुओं की शादी यहाँ पर की जा रही है। सभी उच्च मंत्रों द्वारा आप देखेंगे यहाँ पे सभी जो महान पंडित जन हैं, जितने भी पंडित हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। उच्च मंत्रों द्वारा मंत्रों सहित ये पूरा विवाह करवाया जा रहा है, पूरा ये आयोजन किया जा रहा है। जो भी परंपराओं के तहत विधि होती है, मंत्र होते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, वही मंत्रोच्चारण यहाँ पर किए जा रहे हैं और ये विवाह आप होते हुए देख रहे हैं। 400 जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं इस पूरे सभा में, इस पूरे ग्राउंड में आप देखेंगे जहाँ नजरें मारेंगे। और ये देखिए फेरे यहाँ पर हो रहे हैं, उच्च मंत्र सभी मंत्र यहाँ पर बोले जा रहे हैं। सारी विधियों को यहाँ पर जो है माना जा रहा है, रिवाजों को मद्देनजर रखते हुए सभी जो पंडित यहाँ पर आए हैं वो ये पूरा विवाह संपन्न कराने में यहाँ पर लगे हुए हैं। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हे बीजं विभावसु अनन्नपूर्णफलदामि तन्मता शान्तिं रक्षमे। ओम भूर्भुवः पंचपाल देवताभ्यो नमः। अनिलकटाय सदुदक्षिणां समर्पयामि। हस्तवक्षपुष्पमादाय कर संयोज। भगवान गणेश जी की प्रार्थना कीजिए, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में कोई विघ्न बाधा ना आ जाए। सेवा की सुख दे तो दुख हरे, जैसे भानु अंधकार को कौनो देव सुनत है नहीं, जल्दी भक्तन टेर जैसे कि सुनत है गणेश जी पुकार को। कछुआ दे नहीं गौरी जी के लाल को, सुख धन देते हैं बढ़ाए परिवार को। भक्तन पड़ी है तेरे पायल में दया कर, आगे चलो। पड़ी है तेरे पायल में दया कर। तुम्हारे सिवाय शुद्धि करते हमार को, तुम्हारे सिवाय शुद्धि करते हमार को। ओम भूर्भुवः गंगाधरे नमः। प्रार्थना पुष्पादि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारों कोटि नमस्कार समर्पयामि। बोलो गणेश भगवान की। ये हमारे सामने से जो लोग आए हटिए हटिए, ऐसे आपको दिखाई नहीं पड़ता है, वो सामने वाले को भी हटाइए। पुनः हस्तो अक्षर पुष्पमादाय कर संयोज। मैया गौरी प्रार्थना पुष्पांजलि करिए, मैया गौरी की प्रार्थना करिए। भाव की भवानी मर्दानी की जय दया दृष्टि अकेले दुरित दो तारी दिन नसाइए। मेरे दोस्त गिने न तेरे ही भरोसे माता, जगत के जीवन है सुधी न भुलाइए। यद्यपि कुपुत्र है तो मैं तेरो पुत्र, करो न विलंब जगदम्बे दौड़ी आइए। कुमति निवारो दुख दर्द सब मिटारो माता, कुमति निवारो दुख दर्द सब मिटारो माता। भक्तन को आए गए अभय करी जाई, भक्तन को आए गए अभय करी जाई। ओम भूर्भुवः गुरुदेवे नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक कुल वंश सिभान बढ़ाओ सदा, रजनी सुख इंदु बढ़ाते रहे। ऋण मुक्त करे धरती नंदन, बुद्ध शांति को चांद दिलाते रहे। दीर्घायु निरोग बृहस्पति देव भार्गव जय भाल बढ़ाते रहे। रहु सौर्य सदा भंडार भर, केतु कीर्ति ध्वजा फहराते रहे। रहु सौर्य सदा भंडार भर, केतु कीर्ति ध्वजा फहराते रहे। ओम भूर्भुवः आदिदेवताभ्यो नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारों कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थना करिए हे नवग्रहादि देवताओं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हमारे अनुकूल हो जाए, हमारे परिवार की सभी विघ्न बाधाओं का विनाश करें, अरिष्ट के महादशाएं अंतर्दशाएं शांत करें, हम सभी की रक्षा करें, कल्याण करें।
वरुण नवग्रहादि देवता पंचमाल देवता प्रियंता नाम समर्पण वृद्धि अनुकंपाल देवताओं की जय। इसके पश्चात कन्या को इसको कन्यादान लेना है। चलिए आगे आइए। और हस्तपीठ करणम, हाथ पीले करवाइए कन्या के। ये समझ लीजिए कि माता, कन्या की माता, कन्या के उसमें हल्दी भी रखी है। बहुत यथाशीघ्र कार्य करेंगे आचार्य लोग जितने भी हैं, अपने हाथ से हल्दी पाल करके उनके हाथ में देंगे, जल डालेंगे और यहाँ गलाई से लेकर के पूरी उंगलियों तक हाथ में जो हथेली होती है आगे पीछे दोनों ओर हल्दी से पीले करेंगे। इसके पश्चात जब कन्या के दोनों हाथ पीले हो जाए तो वर का दाहिने हाथ का अंगूठा केवल पीला करेंगे। जल्दी करवाइए। इसके पश्चात साखोच्चार याद रखना, क्यों? क्योंकि वर वधू के भावी जीवन में कोई भी बाधा ना आए, इसलिए साखोच्चार मंगल गीत गाए जाते हैं। क्यों मंगल गीत गाए जाते हैं? कि भगवान से प्रार्थना की जाती है ताकि भगवान प्रसन्न रहे और इनका भावी जीवन सुखमय हो, समृद्धिमान हो। तो उनके लिए क्या है साखोच्चार? प्रथम क्या है? पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। प्रभु जानत है हम ही तुमको, हमारी सुधिनाई बिसारी है। महाराज माँ महिमा तुम्हारी, जाने बिरले बुधवारी है। तुम शांति के तन प्रेम निके, तुम शांति के तन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। मंगल भगवान विष्णु मंगल धर्म मंगल पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि, वर कन्या चिरंजीवी भूयात। बोलो शंकर भगवान की। चलिए इसके पश्चात हाथ पीले हुए। चलिए फिर अब देखिए कन्यादान लेना है। कन्यादान कैसे करना है? हाथ में आपको मालूम है सभी आचार्य लोग, इनको याद रखना। सर्वप्रथम नीचे बढ़ना हाथ, बीच में पिता हो या माता का हाथ, ऊपर कन्या का हाथ, हाथ में लोई नहीं तो अच्छा को और और संकल्प क्या लेना है? जब सभी लोग मिले तो चल प्रोक्षण करें उस कन्या के हाथ में और ओम नमः भगवान गणेश शिवाय पुरुषोत्तमाय ब्रह्मणाय इति प्राणे श्वेतमाने तद्भवन् संतरे स्थापितः कलियुगे प्राप्तये तपो विभवन् प्रते आर्यावर्ते से पुण्यते से। मेरा नाम तौहीद है। क्या कहेंगे इस आयोजन के लिए? इतना बड़ा आयोजन किया गया है, निकाह आज आपका हो रहा है, कितनी खुशी है? बहुत ही ज़्यादा खुशी है इस आयोजन के लिए। मेरे साथ साथ और भी लोगों की शादी हो रही है, तो इस वजह से बहुत खुशी महसूस हो रही है। इतना बड़ा आयोजन किया गया है मुख्यमंत्री योगी द्वारा, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए बहुत अच्छी मेरे लिए सोच है, क्योंकि उन्होंने ये जो सुविधा लागू करी है, बहुत अच्छी सुविधा लागू करी है कि जिनके आगे परेशानी है तो वो अच्छे से शादी में यहाँ पे आकर के अपना फॉर्म भर करके अच्छे से शादी हो सकती है उन सबकी। योगी सरकार कर रहे हैं गरीबों की मदद? हाँ, गरीबों की तो बहुत अच्छी मदद कर रहा है योगी सरकार, बहुत अच्छी सरकार। सीएम योगी भी तो इल्ज़ाम लगाते हैं हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हैं वो। अब वो इल्ज़ाम लगाने वालों की बात अलग है, फिलहाल गलत लगाते हैं जो भी आरोप लगाते हैं, पर हमारे हिसाब से सुविधा बहुत अच्छी उन्होंने करी है और अच्छी सुविधा ये चल ही रही है। सुबह से मैं आया देखा हूँ। देख रहे हैं कि कई सारे उपहार भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं, कई सारी चीज़ें अनुदान भी दिया जा रहा है, क्या कहेंगे उनको लेकर कि कितनी बड़ी मदद हुई है इससे? हाँ, इससे तो बहुत बड़ी मदद हुई हम लोग की। खैर, ये आपकी बात सही है, बहुत अच्छी मदद मिली हम लोग को। ये क्या नाम है आपका? कहकशा। क्या कहेंगे आज इस इतने बड़े प्रोग्राम को लेकर? आज आपका निकाह पढ़ा जाना है।
बहुत अच्छी बात है। खुशी है आज के दिन की? जी जी, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी के लिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। अब देखेंगे सभी 400 जो जोड़े आए थे, वरवधु आए थे, अब उनको सम्मानित यहाँ पर जितने भी मंत्री हैं और नेता हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, जिनके आयोजन से ये सब हुआ। और ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आज यहाँ पर हुआ। सभी जोड़ों को अब जो है सम्मान दिया जा रहा है, उपहार भेंट स्वरूप इन लोगों को दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं बधाइयाँ जो हैं इन लोगों को दी जा रही हैं। इस पूरे आयोजन में वो लोग आए 400 वरवधु, उनका यहाँ विवाह संपन्न हुआ, विवाह संपन्न हो चुका है और अब इनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ से तस्वीरें हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 400 वरवधुओं का यहाँ विवाह हुआ, हवन हुआ, 7 फेरे हुए, सभी हिंदू परंपराओं को मानते हुए यहाँ विवाह हुआ और दूसरी तरफ निकाह भी हुआ। और अब यहाँ आप देखेंगे कि इनको सम्मान, उचित सम्मान दिया जा रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो वधु हैं उनको यहाँ पर जो नेता हैं वो कुछ उपहार देती हुई नज़र आ रही हैं, जो मंत्री हैं वो उनको उपहार देती हुई नज़र आ रहे हैं। यानी कहा जाए तो यूपी सरकार के समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं, मेयर हैं और मंत्रालय संभालने वाले मंत्री हैं, उन सभी के द्वारा यहाँ पर उनको सम्मान दिया जा रहा है। योगी सरकार द्वारा सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए ये सब किया गया, उनके बारे में सोचा गया। सामूहिक विवाह योजना यहाँ पर चली, 400 वर वधु यहाँ पर थी और उनको ये सम्मान दिया गया, उनका विवाह जो है यहाँ पर किया गया और सभी को उचित सम्मान, उपहार यहाँ पर जो सरकार में मंत्री हैं, मेयर हैं और जो इस विभाग के मंत्री पद संभाल रहे हैं उनके द्वारा ये सब किया जा रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों में ये सभी जो वरवधु हैं उनको उचित सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। फोटोग्राफ यहाँ पर सभी मंत्री उनके द्वारा ये फोटोग्राफ यहाँ पर हो रही हैं। ये सभी जोड़े यहाँ पर आपको खड़े दिखाई दे रहे होंगे। अभी अभी इनका विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है। सभी 7 फेरे, सभी रीति रिवाजों के बाद ये विवाह संपन्न हुआ और अब इनको उचित सम्मान दिया जा रहा है, उपहार इन लोगों को दिया जा रहा है और फोटो सेशन एक यहाँ पर हो रहा है। जितने भी यहाँ मंत्री हैं, वो सभी नेता हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ एक बड़ा फोटो सेशन यहाँ पर होने जा रहा है क्योंकि अभी 400 वरवधु जो हैं, उनके जोड़े जो हैं, यहाँ पर उनका विवाह संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह यहाँ पर किया गया था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत। ही पूरा सामूहिक विवाह यहाँ पर हुआ। अब एक बड़ा फोटो सेशन इन सभी लोगों का यहाँ पर होता हुआ नजर। आप देखेंगे कितने सारे वरवधु हैं और कितने खुश ये लोग आपको नजर आएंगे कि इनका विवाह यहाँ पर संपन्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बीड़ा उठाया, एक तरीके से कहा जाए तो ये सभी वधुओं को कन्यादान किया, ये सभी वरों को आशीर्वाद दिया। देखिए सभी ये मंत्री जो नेता हैं सब इन लोगों को आशीर्वाद देते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स ये लोग दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक नई जीवन की शुरुआत इन सभी लोगों ने की है, जिसकी शुभकामनाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। ये आप देखेंगे अब विवाह पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है और कई सारे जो जोड़े हैं उनको स्टेज पे बुलाकर सम्मानित जो है सभी मंच के सामने, सभी लोगों के सामने किया गया और इनके चेहरों की खुशी आप दे सकते हैं। मनोरंजन उनके सब चीज़ों के लिए यहाँ पर काम किया गया है। कितने बड़े बड़े मंत्री और कितने बड़े नेता जो हैं इनके शादी के आज मेहमान बने। उनका कहना है कि हमें विश्वास नहीं था कि इतने बड़े आयोजन में, इतनी बड़ी सभा के अंदर और इतना बड़ा आयोजन इनकी विवाह के लिए होगा। इतनी इंपॉर्टेंस इनको योगी सरकार द्वारा दी जाएगी। मतलब ये इंपॉर्टेंस पाके कहीं ना कहीं योगी सरकार की मदद पाकर ये लोग खुश हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ये सभी 400 वर वधु आपको दिखाई दे रहे होंगे, जोड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनके चेहरे की खुशी देखिए, कितने खुश ये लोग यहाँ पर, कितने खुश ये लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनके चेहरे की खुशी आपको बताएगी कि कितना जरूरी था कि इनके जीवन का एक नया आरंभ हो, क्योंकि एक नई शुरुआत, एक शादी को, विवाह को बताया जाता है और इसकी नई शुरुआत जो असमर्थ लोग हैं, जो परिवार हैं, उनको सहारा देकर, उनको राशियां देकर और उनको यहाँ बुलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको बड़ा सहारा दिया है और इसी का सब ये धन्यवाद करते हुए नजर यहाँ पर सभी आ रहे हैं। कई सारे वर वधुओं को ऊपर बुलाया गया, उनको उचित सम्मान सरकार द्वारा दिया गया है और अब आप देखेंगे विवाह संपन्न हो चुका है और सभी लोग यहाँ पे काफी खुश, उनके परिवार हो चाहे वर वधु हो, काफी खुश नजर आ रहे हैं।